नैनीताल में आर्यभट्ट प्रशिक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों के लिए विशेष वैज्ञानिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष रूप से सरकारी स्कूल के छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करना और उन्हें हर विषय को वैज्ञानिक नजरिए से समझाने के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम के दौरान संस्थान के वैज्ञानिकों ने बच्चों को विज्ञान और खगोल विज्ञान से जुड़ी रोचक जानकारी दी। छात्रों को सोलर टेलीस्कोप के माध्यम से सूर्य का प्रत्यक्ष अवलोकन भी कराया गया, जिससे उनमें खास उत्साह देखने को मिला। विशेषज्ञों ने अंतरिक्ष ग्रहों की संरचना, अनुसंधान कार्यों और आधुनिक वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में सरल और प्रभावी तरीके से जानकारी साझा की। धन्यवाद। आप सभी जानते होंगे कि 28 फरवरी हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है भारत भर में, जो हमारे महान वैज्ञानिक प्रोफेसर सीवी रमन द्वारा रामन इफेक्ट की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इस दिन या इसके आसपास में भारत भर के जो भी वैज्ञानिक संस्थान हैं जहां शोध कार्य होता है, वहां पर विज्ञान के बारे में, उनके शोध कार्य के बारे में ऐसे कई सारे प्रतियोगिताएं, गतिविधियां, ओपन डे वगैरह इस तरीके से आयोजित किया जाता है, जिसमें आज के दिन नैनीताल के कई सारे स्कूलों से विद्यार्थी यहाँ आ रहे हैं। और इन गतिविधियों के माध्यम से हम बच्चों की विज्ञान में रुचि बढ़ाना चाहते हैं। आजकल वैज्ञानिक क्या काम कर रहे हैं, खासतौर पे एरीज में किस तरीके की रिसर्च हो रही है, उसके बारे में जानकारी देती हैं ऐसे आसान भाषा में, ताकि बच्चे समझ सकें। और इसके साथ साथ में विज्ञान में अगर ये वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा क्या है, इस तरह की चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, इस तरह की चीज़ों के बारे में काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे स्कूल में किताब में तो पढ़ते हैं, लेकिन ये क्यों किया जा रहा है या उसकी कई सारी जो समझ है वो उनके पास उतनी सही तरीके से नहीं हो पाती, क्योंकि किताबों में कई सारी चीज़ें सिर्फ चित्र के रूप में देखकर समझ में नहीं आती। तो इसीलिए कई सारी चीज़ों का हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन भी रख रहे हैं। हमारे यहाँ साइंस के कुछ सिंपल मॉडल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम कई सारी जो अवधारणाएँ हैं विज्ञान में, खासतौर पर खगोल विज्ञान में और वायुमंडल विज्ञान में, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो